चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के बचे प्रत्याशियों पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। 2 दिन मिलेंगे पहले चरण के नामांकन के लिए और 6 सीटों पर नेताओं के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई। बालाघाट, गुना समेत कुछ सीटों पर राय नहीं बनी है। कई नेताओं का स्थानीय कार्यकर्ताओं में विरोध देखने को मिल रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं दुर्गेश की ओर। दुर्गेश, 29 में से 22 सीटों का ही ऐलान अब तक कांग्रेस कर पाई है। काफी कम समय बचा हुआ है नामांकन के लिए, और ऐसे में क्या लगता है किन सीटों को लेकर अब तक जो बेंच है वो फंसा हुआ है? तो जो ये कांग्रेस पार्टी की सूची आई, उसमें मध्य प्रदेश के जो प्रत्याशी थे, ऐसा माना जा रहा था, आंकलन लगाया जा रहा था कि जो सूची आएगी वो दुरुस्त सूची आएगी और प्रदेश की जो शेष सीटें हैं 18 सीटें, उन पर सारे उम्मीदवारों को एक साथ घोषणा की जाएगी। लेकिन जब कल देर शाम सूची आई, उसमें से केवल 12 नाम थे, जिसमें से जो 2 दिग्गज नेताओं के नाम भी थे। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह तो कांतिलाल भूरिया का भी नाम था। तो वहीं राजधानी भोपाल समेत इंदौर सहित कई जगह युवा चेहरों को मौका दिया गया है। लेकिन जो 6 सीटें होल्ड है, उनमें से सबसे बड़ी सीट जो अरुण यादव को चुनाव लड़ाने की संभावनाएं अटकलें जताई जा रही थी कि अरुण यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना से ताल ठोकेंगे। लेकिन उनकी जो संसदीय सीट है खंडवा, वहां से भी उनके लड़ाए जाने की चर्चा थी, क्योंकि गुना में यादव वोटर तो जरूर हैं, लेकिन उनका प्रभाव भी रहता है। कांग्रेस पार्टी यही चाहती थी कि अरुण यादव को गुना से चुनाव लड़ा करके यादव वोटों को कैसे अपने पाले में लिया जाए। लेकिन वहां गुना में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा होने की वजह से अरुण यादव को कहीं न कहीं विरोध का सामना करना पड़ा। इसलिए अभी भी उस सीट पर विचार और मंथन हो रहा। तो वहीं दूसरी तरफ विदिशा हाई प्रोफाइल सीट, वहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा से उम्मीदवार हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि वहां कोई बड़ा नेता, वहां कोई लोकप्रिय नेता जो टक्कर ले सके शिवराज सिंह चौहान से, तो उनसे चुनाव लड़ सके। लेकिन दुर्गेश, चर्चाएं तो ये भी थी कि गुना में जिस तरह से यादव वोटर सबसे अधिक हैं और अरुण यादव को वहां पर उतारने से कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें बढ़ जाती, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ जाती। लेकिन अब जब अरुण यादव का वहां पर विरोध हो रहा है, क्या लगता है अब कांग्रेस का अगला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, अरुण यादव का नाम गुना से फाइनल था, लेकिन पार्टी उन्हें अभी ये जो वहां के स्थानीय पदाधिकारी हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो दावेदार थे टिकट के, कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध तेज करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इस पर विचार मंथन कर रही है कि उन्हें खंडवा से लड़ाया जाए, कि उन्हें गुना से लड़ाया जाए। हालांकि यदि वो खंडवा से चुनाव लड़ते हैं तो खंडवा भी उनकी पारंपरिक सीट रही है, लेकिन जब गुना से चुनाव लड़ेंगे तो गुना में मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि यादव वोटर्स कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण गुना में माने जाते हैं। अब देखें, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो पिछला चुनाव भाजपा से केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और भाजपा से केपी यादव ने उन्हें चुनाव में हराया था। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नाम है, बड़े नामों से मतलब नहीं है। गुना का समीकरण ये कहता है कि यादव वोटर परिणाम देने में कहीं ना कहीं सक्षम है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सोचती है कि अरुण यादव को वहां से चुनाव लड़ा करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मुकाबला खड़ा किया जाए। इसके साथ ही जो मुरैना, ग्वालियर, दमोह, गुना, विदिशा और खंडवा में पेच फंसा है, अभी भी हाईकमान कब तक फैसला करेगा। लेकिन अब जिस तरीके से कल होली है और उसके बाद जो नामांकन करने की डेट है, उसके बाद नामांकन करने के लिए जो सूची आएगी, अगली सूची आएगी, तो जो उम्मीदवार हैं 6 सीटों के उम्मीदवार होंगे, उनके लिए केवल 2 दिन का समय बचेगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी तैयारियों पर किस प्रकार से फोकस करेगी, उनकी तैयारियां क्या रहेगी, किस प्रकार से बैकअप कर पाएगी। हालांकि सूची आने के पहले से ही जो उम्मीदवार थे उनको इशारा कर दिया गया था हाईकमान द्वारा। यही वजह रही कि टिकट घोषणा होने के पहले ही कई उम्मीदवारों ने तो नामांकन फॉर्म भी खरीद लिए, कई उम्मीदवारों ने बाकायदा कार्यालय का उद्घाटन भी करके जनसंपर्क अभियान में भी जुट गए थे। तो कहीं ना कहीं जो ये 6 सीटें भी होल्ड है, इनमें एडमिट तौर पर
अभी सूची नहीं आई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसमें भी अभी 2 नामों का पैनल बचा, अभी सिंगल नाम नहीं तय हो सके हैं। यही वजह है कि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी ये सब विचार मंथन कर रहे हैं। सब अपने अपने स्तर से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी मजबूत होगा, जिसको हम भाजपा उम्मीदवार को टिकट दे सके। क्योंकि ये जो 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों पर अभी भी पेच फंसा है। तो देखना यही होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपनी अगली सूची जारी करेगी, जिनमें से 6 सीटें अभी आनी शेष है। तो वहीं 1 सीट खजुराहो इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दी गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं की है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरीके से भाजपा अपना चुनावी अभियान चला रही है, वहीं विपक्ष टिकट वितरण करने में ही लेट लतीफी कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से लेट लतीफी जो है कांग्रेस पार्टी की देखने को मिल रही है, ऐसे में जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे और ये भी कहते दिखाई दिए थे कि जिस तरह से कांग्रेस विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, कहीं ना कहीं यही लेट लतीफी जो वजह है वो पार्टी मान रही है। बने रहिए आप हमारे साथ दुर्गेश, आपसे और जानकारी हम लेंगे।